कल हमने अस्सलाम वालेकुम, कल हमने जो क्लास जहाँ तक ख़त्म की थी, अब हम आज वहीं से शुरू करेंगे। कल हमने क्या किया था कि फ्री डोमेन और होस्टिंग को हमने बाय नहीं किया था। हमने जो है एक ऐप से लिया और उसके ऊपर हमने वर्डप्रेस की वेबसाइट को इंस्टॉल किया था। प्रोसेस यही होगा, जब आप परचेज़ करने के बाद आप उसके ऊपर काम करेंगे ना, तो प्रोसेस तो यही होगा सारा। हम फ्री पे पहले अच्छी तरह सीख लेंगे, उसके बाद परचेज़ करेंगे, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने वेबसाइट के ऊपर। ये देखिए, हमने यहाँ पे ख़त्म किया था कि वेलकम टू वर्डप्रेस, हमारा ये वाला पेज आ गया था। अब हम इस पेज को काम, अब इस पे करना क्या है वो हमें देखना है। मैं आपको बताती हूँ। ये है हमारा डैशबोर्ड वर्डप्रेस का। ये क्या क्या कहलाता है, ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड भी है, ये एडमिन पैनल भी है और ये बैकएंड भी है वेबसाइट का। वेबसाइट का बैकएंड और फ्रंट एंड होता है, आपने सुना होगा ना थोड़ी बहुत, अगर हेलो हाँ हो थोड़ी सी, तो बैकएंड का एक फ्रंट एंड होता है और एक बैकएंड होता है वेबसाइट का, ठीक है। ये है बैकएंड, जिससे हम पूरी वेबसाइट को बनाएंगे। और फ्रंट एंड कौन सा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड ये देखें आप, ये आपका जो बोर्ड शो होगा ना इस वक्त, वो ऐसा ही शो होगा। ये ब्लॉग लिखा हुआ होगा और ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ होगा और ये सारा कुछ, ठीक है। ये नहीं होगा, क्योंकि मैं पेजेस बना चुकी हूँ। ये मैंने अपनी बनी हुई वेबसाइट को डिलीट करके आपको दोबारा बनाने के लिए मैंने ये वेबसाइट डिलीट की है। तो ये पेजेस डिलीट नहीं हुए, तो ये भी मौजूद है। आपके पास ये शो नहीं होगा, आपके पास ये शो होगा ब्लॉग, हेलो वर्ल्ड, ये चीज़ें शो होंगी बस, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फ्रंट एंड है। यहाँ पे जब जो हम वेबसाइट बनाएंगे वो यहाँ पर शो होगी। तो ये होम पेज भी होगा हमारा। अब हम वापस आ जाते हैं डैशबोर्ड के ऊपर, यानी कि हम अपने बैकएंड के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पे अब आप ये देखें कि ये एक बड़ा सा पेज है जो हमें शो हो रहा है, इतना सारा वेलकम, ये वो पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, राइट हैंड पे आप देखें स्क्रीन ऑप्शन लिखा हुआ है। यहाँ पे जितने भी चेक हैं इन सबको आप अनचेक कर दें, ठीक है। ये आप जब अनचेक करेंगे, आप देखें आपका पेज खाली हो जाएगा। अब सिर्फ ये बना हुआ रह गया, दो रह गए खाने आपके पास और कुछ भी नहीं, ठीक है। ये आपका खाली हो गया। अब हम आगे चलते हैं। आगे चले, ये हमारा क्या है, आप देखें साइड में सारे टूल्स हैं डैशबोर्ड के, ये सारे डैशबोर्ड के टूल्स हैं। तो अब हम यहाँ से काम शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें वेबसाइट बनाने के लिए, पहले तो हमें चाहिए थी होस्टिंग और डोमेन, वो तो हमने ले लिया। अब हमें क्या चाहिए कि थीम और प्लगइन, इन दो चीज़ों के बगैर हम अपना वेबसाइट नहीं बना सकते। जैसे आप ये समझ लें कि एक घर होता है, घर जब तक बजरी, सीमेंट, ईंटें, ये चीज़ें नहीं होंगी तो आप घर नहीं बना सकते ना। इसी तरह आप प्लगइन और थीम जब तक नहीं होगा आपके पास अच्छा सा कोई, तो आप अच्छी सी वेबसाइट नहीं डिज़ाइन कर सकेंगे। अच्छी डिज़ाइन करने के लिए आपको वेबसाइट अच्छे से प्लगइन और थीम चाहिए, यानी कि अच्छी सी बजरी, सीमेंट, ईंटें चाहिए। तो हम आ जाते हैं सबसे पहले करने के लिए प्लगइन के ऊपर आ जाते हैं। प्लगइन के ऊपर थीम के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले चाहिए थीम, जिसके ऊपर हम अपना बनाएंगे डिज़ाइन वगैरह। वो थीम हम लेंगे। थीम लेने के लिए क्या करेंगे, आप साइड में आपके पास लेफ़्ट साइड पे आपके पास जो टूल्स हैं, इनमें से आप देखें अपीयरेंस लिखा हुआ है। अपीयरेंस पे आप कर्सर लेकर जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा थीम, ऊपर लिखा हुआ है, आप देखें थीम लिखा हुआ है। थीम के ऊपर आप क्लिक करें तो आपके पास ये थीम आ जाएंगी। वो कुछ फ्री थीम्स जो है ना, वो आपके पास शो होंगी। ये तीन चार जो हैं ये फ्री थीम है, ये आप इसको कर सकते हैं यूज़ आपको। लेकिन मैं आपको जो थीम का नाम बता रही हूँ, आप वो करें तो वो बहुत बेहतरीन है। आगे भी आप जितनी भी वेबसाइट बनाएंगे ना, उसके लिए आपको ये एक तो फ्री भी है, उसका पेड भी आता है हमेशा, लेकिन फ्री भी है। लेकिन आप बहुत बेहतरीन है, इस पर आप हर किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं। तो हम ये क्या करते हैं, आप ऊपर देखें ऐड थीम लिखा हुआ है, क्योंकि हमें नई थीम चाहिए दूसरी। ये वाली हमें तीनों जो इसने हमें दी हैं खुद से, ये हमें नहीं चाहिए। तो ये हम आ जाएंगे ऐड थीम के ऊपर। ये ऐड थीम जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो ये हमें बहुत सारी थीम शो करेगा, जिनमें से कुछ फ्री भी होंगी, कुछ पेड होंगी। तो आप कौन सी लेंगे, जो मैं आपको बता रही हूँ, ये एस्ट्रा, ASTRA एस्ट्रा, आप देख लें, इसको नोट करें। ये वाली थीम आप, ये इंस्टॉल का बटन है, आप इसको इंस्टॉल कर लें। ये देखिए इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है इसकी। थीम आप लेंगे एस्ट्रा थीम, ये बहुत अच्छी रहती है वेबसाइट के लिए। ये हो गया। अब आप इसको एक्टिव का बटन, एक्टिव पहले कर चुके, एक्टिवेट हो ही चुका है, तो आप इसको एक्टिवेट कर लेंगे। एक्टिवेट करने के बाद हमारे पास थीम तो आ गई। कौन सी थीम आ गई, एस्ट्रा थीम हमने ले ली।
अब हम आ जाएंगे प्लगइन्स के ऊपर कि हमें कुछ प्लगइन्स भी चाहिए अपना काम करने के लिए। खाली थीम से काम नहीं बनेगा, यानी मकान का खाली नक्शा बनाने से घर नहीं बनेगा, खाली मैप से घर नहीं बनेगा, बल्कि अब हमें सामान भी लाना पड़ेगा, मटेरियल भी लाना पड़ेगा, तो उससे ताकि हमारा घर बन सके। ये प्लगइन है, प्लगइन के ऊपर आप कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, ऐड प्लगइन्स, यानी कि जो अगर आप इंस्टॉल कर चुके हैं वो देखना चाहते हैं तो आप इंस्टॉल प्लगइन पे चले जाएंगे। लेकिन अभी तो हमको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम ऐड प्लगइन के ऊपर आ जाएंगे। ऐड प्लगइन के ऊपर आ जाएंगे तो अब आप देखें यहाँ पे बहुत सारी हमें थीम दे दी हैं, जिसमें से पेड भी हैं, फ्री भी हैं। फ़िलहाल हम पेड कोई सी भी चीज़ यूज़ नहीं करें क्योंकि हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमें कौन सी, हम यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे लिखने का ऑप्शन है, यहाँ पे आप लिख देंगे कौन सी थीम आपको चाहिए इस वक्त, जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगी। जो आपके लिए सबसे बेहतरीन रहेगी थीम वो है एलिमेंटर, ठीक है। एलिमेंटर में भी 2 आते हैं, प्रो भी है इसका, जो ज़ाहिर है और अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसमें और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और एक जो है ये आपको फ्री में भी मिलेगा, ये फ्री है, जो बहुत हद तक अच्छे खासे आपको इतनी चीज़ें दे देगा कि आप एक अच्छा सा घर बना लेंगे, यानी अच्छी सी वेबसाइट बना लेंगे बहुत हद तक, ठीक है। तो ये हम इसको भी अपडेट कर लेते हैं। ये हमने एलिमेंटर, ये देखें पिंक कलर का जो है ना, ये जो शो हो रहा है, ये वाला एलिमेंटर आप यहाँ पे इसको अपडेट नाउ पे कर दें, इसको भी आप इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। ये अपडेट हो गया है, यानी कि हमारे पास अब आ चुका है प्लगइन के अंदर एलिमेंटर। हमने अभी क्या लिया, फ़िलहाल हमने सिर्फ एलिमेंटर प्लगइन को लिया है क्योंकि अभी हमारे मकान की शुरुआत हुई है। तो हमारी ये 2 चीज़ें मेन फ़िलहाल हमने ले ली हैं, जिससे हमारा बेसिकली काम चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम जो है ना, बाकी जैसे साथ साथ हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ती जाएगी, हम उन चीज़ों को ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमारा ये एलिमेंटर बहुत बेहतरीन काम करेगा फ़िलहाल, और हमारी जो थीम है एक्स्ट्रा, वो भी हमारी इतना अच्छा तो काम करेगी बेहतरीन सा कि हम अपना फ्रंट पेज जो है, फ्रंट एंड जो है अच्छा सा बना सकें। तो हम वापस आ जाते हैं पीछे आने के बाद ये हमारा है पेजेस। अब हमें क्या तैयार करना है, अपना पहला पेज तैयार करना है। सबसे पहले होम पेज, आपको यानी कि अगर क्लाइंट ने आपके कितने भी जो है ना कहा है 1 पेज की चाहिए, 5 पेज की चाहिए, 10 पेज की चाहिए, तो वो आपको पहले से तरतीब देना होता है कि आपको पेजेस की चाहिए, आपको कैटेगरी कितनी बनानी है, कौन सी बनानी है, जो आपका क्लाइंट आपको कह रहा है आपको वो करना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो आपको पहले जहन में रखना होता है कि आपको कितने पेजेस बनाने हैं। अभी हम सिर्फ 1 पेज की बना रहे हैं, बना के ज़ाहिर अभी तो हम सीख रहे हैं, तो 1 पेज हम तैयार कर लेते हैं, होम पेज खाली। तो अभी पेजेस बनाने के लिए सबसे पहले हमें पेज बनाना पड़ेगा, है ना। तो पेज बनाने के लिए आप पेजेस पे आप कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ऑल पेजेस लिखा हुआ आ रहा है और नीचे लिखा हुआ है ऐड पेजेस। यानी अगर जो पेजेस आप बना चुके हों, अगर जब आप ज़ाहिर बार बार बनाएंगे तो बना चुके होंगे, तो आपको चेक करना है कि मैं अपने पेजेस देखूँ, भाई मैंने ठीक बनाया कि मैंने, तो आप उसको देख सकते हैं। और अगर आपको ऐड करना है तो आपको ऐड पेज के ऊपर क्लिक करना है, और मुझे अभी ऐड करना है तो मैंने ऐड पेज के ऊपर क्लिक कर दिया। थोड़ा सा नेट स्लो है तो टाइम लग रहा है, ठीक है। ये अब आ गए हम यहाँ पर, ये अब हमें पेज के देखें ऐड टाइटल लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे हमें पेज का नाम लिखना है जो पेज हमें तैयार करना है। जैसे अगर हमें होम पेज तैयार करना है तो हम इसके ऊपर लिख देंगे होम, और अगर हमें इसके ऊपर शॉप तैयार करनी है तो अगर हमें यहाँ पे शॉप लिखना है तो हमने यहाँ पे लिख दिया शॉप। हमें यहाँ पे कोई और चीज़ लिखनी है, किसी और चीज़ का पेज तैयार करना है, हम यहाँ पे नाम लिखते चले जाएंगे। जैसे कॉन्टेक्ट अस, ये वो बहुत सारे पेजेस होते हैं ना, तो वो पेज हमें जो बनाएंगे उसका टाइटल हम यहाँ पर देंगे। होम मैंने लिख लिया। होम लिखने के बाद यहाँ पर अब आप साइड में आ जाएँ, राइट साइड के ऊपर आ जाए। राइट साइड पर आप देखें, ऊपर देखें ये ए का निशान बना हुआ है, ठीक है, ये आपको आइकन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करें। क्लिक करेंगे तो आपका ये साइड में ये बोर्ड खुल जाएगा। इसको आप देखें, यहाँ पे जो मैं आपको बता रही हूँ ना वो ज़रा करते जाइएगा, ठीक है। ये 4 बॉक्स है, इनमें से आप फुल विद वाला जो है ना, यानी चारों पे आप बारी बारी लेके जाएंगे ना तो आपको ये राइट साइड वाला मिल जाएगा, फुल विद लिखा हुआ है, आप ये देखें ये रहा, ठीक है। तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ये एक हो गया। नीचे आ जाए,
नीचे आने के बाद आप इसको साइड बार को खोलें ज़रा, यहाँ पे भी 4 बॉक्स आ जाएंगे। 4 बॉक्स ये जो आए हैं, इनमें से आपको जो चूज़ करना है ना, चारों में से ये नो साइड बार वाला चूज़ करना है। ठीक है, चारों पे आप कर्सर लेके जाएंगे ना, तो जहाँ पर भी आप देखें, ये भी राइट साइड पे है मगर ऊपर है नो साइड बार, इसको आप क्लिक कर दें। ठीक है, नीचे आ जाएँ। नीचे आके फिर आप नीचे वाला ओपन करें। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे भी 3 ऑप्शन लिखे हुए हैं कि आपको क्या करना है, तो आप लास्ट वाला ऑप्शन चूज़ करें, डिसेबल बैनर एरिया, इसको आप इनेबल कर दें। ठीक है, ये आपने काम कर लिया। तो करने के बाद अब आप इसको पब्लिश कर दें। फिर दोबारा आएगा पब्लिश का ऑप्शन, ताकि कंफर्म हो जाए ये आपने पब्लिश कर दिया। ये आपका एक पेज रेडी हुआ है। अभी हमने इसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया, ये अभी हमारा पेज रेडी हुआ है। ठीक है, ये पेज हमने रेडी कर लिया। रेडी करने के बाद ये देखिए ऊपर लिखा हुआ आ रहा है एडिट विद एलिमेंटर। ये क्यों लिखा आ रहा है? क्योंकि हमने एलिमेंटर जो प्लगइन हमने इंस्टॉल किया था ना, वहाँ पे अपडेट किया था ना, तो ये अब हमें पेज के ऊपर शो कर रहा है। वो हमें बता रहा है कि आप खुद ही बना लेंगी या आप एलिमेंटर के साथ बनाना चाहती हैं। तो मुझे ज़ाहिर है एलिमेंटर के साथ बनाना है, ताकि मेरा घर बहुत अच्छा सा बने, तो यानी कि मेरी वेबसाइट बहुत अच्छी सी बने। तो ये मैं एडिट विद एलिमेंटर कर दूँगी यहाँ पे। यानी कि अगर मैं इसकी क्रिएशन फ़ौरन शुरू करना चाहती हूँ, फ़िलहाल मैं फ़ौरन नहीं शुरू करना चाहती, लेकिन चलो मैं क्लिक कर चुकी। ठीक है, ये लोड हो गया। अब आप देखें ये पेज हमारा सामने आ गया। तो यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया है। अब आप इसकी असाइनमेंट बना के ग्रुप में सेंड कीजिए। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।